8 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही, क्या पस वो शख्स के मुज़य्यन कर दिया गया उसके लिए उसका बुरा अमल। मुज़य्यन करने वाला कौन है? वो शैतान है। ठीक है। ज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम, मुज़य्यन किया शैतान ने उनके आमाल को कि चोरी में ये फ़ायदा होगा, डकैती में ये फ़ायदा होगा, कोई ना कोई फ़ायदा जहन में डालता है तो ये मुज़य्यन करता है। गलत काम पर आमादा करने वाला शैतान है। फ़रआहु हसना, पस वो देखता है उसको अच्छा। तो जाहिर बात है कि बुरे काम को अच्छा समझना बड़ा जुर्म है, इसीलिए शरीयत ने बिदअत की बड़ी सख्त तरदीद की है। शिर्क के बाद जितनी तरदीद बिदअत की हुई है, शाहिद ही कि किसी अमल की इतनी तरदीद हुई हो। मैं आपको बताती हूँ कि 100 गुनाह कबीरा से बिदअत का गुनाह ज़्यादा है। मस्जिद में बैठ के कोई आदमी शराब पिए, शराब पीना गुनाह मगर मस्जिद में और ज़्यादा गुनाह होगा, मगर बिदअत का इससे भी ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि गुनाह से शरीयत का नक्शा नहीं बदलता। गुनाह करने वाला भी समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मगर बिदअत से दीन का नक्शा बदल जाता है, क्योंकि बिदअती बिदअत को दीन समझ कर करता है, दूसरे भी समझते हैं ये दीन है, तो बिदअत से दीन का नक्शा बदल जाता है। इसीलिए बिदअत का गुनाह 100 गुनाहों से भी वज़नी है। इसीलिए हदीस शरीफ में आया, इन्नल्लाह हजब तौबत अन कुल्लि साहिबि बिदअतिन, अल्लाह ताला ने हर बिदअती पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। जो शख्स गुनाह को सवाब समझ के करेगा उससे तौबा क्यों करेगा। ठीक है। और उन काफरों ने तो बुरे कामों को अच्छा समझ के दीन का हुलिया भी बिगाड़ दिया। फरमाया फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ, बस बेशक अल्लाह ताला बहकाता है जिसको चाहता है, व यहदी मन यशाअ, और हदायत देता है जिसको चाहे। तो ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि मसला कोई मुश्किल नहीं है। इससे ज़ाहिरी तौर पे लोग ये समझते हैं ना कि बंदे का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हदायत देता है। इसी तरह की आया कुरान करीम में मुतअद्दिद हैं और जिनसे ज़ाहिरी तौर पे गलती खाने वाले गलती का खा जाते हैं। मसला ये है कि पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला ना किसी को गुमराह करता है, ना हदायत में मजबूर करता है। अल्लाह ताला ने बंदे को अख्तियार दिया, क्या, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफुर। सो कहफ की आयत है। तो बस जो चाहे अपनी मर्ज़ी से ईमान लाए और जो चाहे अपनी मर्ज़ी से कुफ्र अख्तियार करे। जो चीज़ यानी तालिब होगी जिसको भी है तो अल्लाह ताला उसको दे देगा। सो रात आयत नंबर 27 में है, वयहदी इलैहि मन युनीब, और हदायत देता है अपनी तरफ से उसको रजू करो, यानी उसकी तरफ रजू भी करता है। सो अनकबूत में भी इसी तरह है कि 69 आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारे लिए हम ज़रूर रहनुमाई करते हैं उनकी अपने रास्तों की तरफ, और गुमराह उनको करता है जो गुमराही को पसंद करते हैं। सूरह साफ पारा नंबर 28, इसमें आया ना, फ़लम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, बस जब वो टेढ़े चले तो अल्लाह ताला ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। सूरह निसा आयत नंबर 115 में है, नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम उसको फेर देंगे उसी तरह जिस तरह वो फेरा है। यानी तो जबरन अल्लाह ताला ना किसी को गुमराह करता है ना किसी को हदायत देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला तज़हब नफ्सुक, बस ना चली जाए आपकी जान, अलैहिम हसरातिन, उन पर अफसोस करते हुए। गम और अफसोस आदमी के जिस्म को घटाता है। गम की वजह से आदमी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि दिमाग जिस्म के तमाम एज़ा का हाकिम और बादशाह है। तो जब बादशाह कमज़ोर होगा ना तो बाकी सब कमज़ोर होंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशान ना हो, यानी आप भी परेशान हो और अपनी जान को ज़ाया न करें। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो बनाते हैं या वो करते हैं। अल्लाह ताला उनकी कारकर्दगी से वाकिफ़ है। महशर वाले दिन सब कुछ उनके सामने रख दिया जाएगा, फिर उसके मुताबिक बदला दिया जाएगा। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूल किताब मुबल्लिगीन भेजकर आखिरत की ज़िंदगी का सामान पैदा किया है, इसी तरह उसने दुनिया की ज़िंदगी का सामान और वसाइल भी पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला की ज़ात वो है, अरसल रियाह, जिसने भेजी हवाएं, फ़तुसीरु सहाबा, पस वो उठाती हैं बादलों को, जिधर ले जाने का हुक्म होता है उधर ले जाती हैं। फ़सुक़नाहु इला बलदिम मैशितिन, फिर हम उनको चलाते हैं ऐसे शहर की तरफ जो बंजर है। फ़अहयैना बिहिल अर्द, बस हम जिंदा करते हैं उसके ज़रिए ज़मीन को बाद मौतिहा,
اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہے، پھر ہوائیں ان کو اٹھا کر چلتی ہیں، خشک علاقے کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں بارش برسانا مقصود ہوتا ہے، جس سے مردہ زمین میں تر و تازگی آ جاتی ہے، پھر وہ بنجر زمین میں پھل اور اناج پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو انسانوں جانوروں کو خوراک بھی ان کی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو کیا کرتا ہے، قابل کاشت بنا دیتا ہے، تو کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جب قیامت کا بغل بجے گا نا تو تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منکروں کی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، پس ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 81 میں ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، مشرکوں کافروں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ان کو عزت و غلبہ اور وقار حاصل ہو، مگر انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ منافقین کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور ہماری عزت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے سوا، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، بس بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 139 اور سورہ منافقون میں بھی آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ یہ عزت کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس، جھوٹے خداؤں کے پاس۔ عزت اس شخص کو حاصل ہوگی جس کا عقیدہ درست اور عمل صحیح ہوگا۔ ایسے شخص کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے عمل اٹھا لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ مراد ہے، بعض حضرات فرماتے سے سبحان اللہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں اللہ اکبر مراد ہے، بعض فرماتے ہیں ہر پاکیزہ کلمہ مراد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الکلام سبحان اللہ، افضل تحرین کلام سبحان اللہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کلمات طیبات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور عمل صالح کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ تو کلمات طیبات کے بارے میں خود چڑھنا فرمایا اور عمل صالح کو وہ خود اٹھاتا ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ محققین فرماتے ہیں نا کہ کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذاتی طور پر صعود چڑھنا ہے، اور عمل بندے کی صفت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو اوپر جائے گا، لہذا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اور کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عمل صالح کی قبولیت کی 3 بنیادی شرطیں ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کون کون سی؟ اس کو پکا یاد رکھے نا، بولے ایمان، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 اتباع سنت، ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، اہل حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت، ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی تدبیریں ہلاک ہوں گی۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا کہ آدمی بھی مقرر فرمائے اور رات مقرر ہوئی، تو وقت مقرر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کی ساری تدبیر ناکام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور سیرت ابن ہشام تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو تمام لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ جو قتل کے لیے بھیجے گئے تھے تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب یہاں سے چلا گیا۔ تو فرمایا جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، ان کی تدبیر تباہ ہوگی۔ آگے توحید کی دلیل ہے واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، آدمی کو مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران 59۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس نے فرمایا کہ ہو جا، پھر وہ ہو گیا۔
सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर नुत्फे से पैदा फरमाया। आगे अल्लाह ताला ने तुम्हारी नस्ल हकीर इंसानी कतरे से चलाई कि शहावत के साथ निकले तो सारा जिस्म नापाक हो जाता है। सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर बनाया अल्लाह ताला ने तुम्हें जोड़ा जोड़ा, औरतें बनाई मर्द बनाए। वमा तहमिलु मिन उन्सा, नहीं पेट में उठाती कोई मादा, वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही, और ना वो जनती है मगर वो अल्लाह ताला के इल्म में है, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ है। ख़ुद उस औरत को मालूम नहीं होता जो नर मादा पेट में उठाए फिरती है, पेट में लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा है, सहील अज़ा है या नाक़िसल अज़ा है, ये अल्लाह ताला ही जानता है, कोई नहीं जानता। बाकी ये जो लोग कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है, तो ये कतई नहीं होता, ये मसनूई चीज़ें हैं, उनको गलती लग सकती है, मगर अल्लाह ताला का इल्म कतई है। यानी कि इन सालों में 2-3 अखबारात में पढ़ा था या ख़बर आई थी कि सांगला में एक आदमी को घर का यानी कि उसका बिल लाख रुपए आया और वो रोया पीटा, मगर ना कारखाना ना मिल। उसने कहा गया कि कंप्यूटर की गलती है, ऐसा हो सकता है कि मसनूई चीज़ें गलती कर जाती हैं, अल्लाह ताला को गलती नहीं लगती, उसका अक़ल कती है। फरमाया है कि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर, नहीं उम्र दिया जाता कोई मुअम्मर, वला युनक़सु मिन उमरिही, और ना घटाती जाती है किसी की उम्र से, यानी कोई चीज़ काम नहीं की जाती किसी की उम्र से, इल्ला फ़ी किताबिन, मगर वो लिखी हुई है किताब में। देखिए ये मुअम्मर किसे कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जो आदमी 60 साल का हो जाए या इससे ऊपर चला जाए वो मुअम्मर है, 60 साल से कम हो तो ये मुअम्मर नहीं है। हदीस पाक में आता है जिस वक़्त दाढ़ी में एक बाल भी सफ़ेद हो जाए तो बंदे को फ़िक्र करनी चाहिए कि अब हालात कुछ और है। हमारी हालत ये है कि दाढ़ी तो क्या हमारे आबरू भी सफ़ेद हो जाएं तो हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं होती। पहले ज़माने में जब उम्र 60 साल की हो जाती थी, दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद आ जाता था, उस ख़तरे में अलार्म समझते थे कि अब वक्त करीब आ गया। हदीस पाक में आता है ना, अगर किसी का पोता हो जाए तो दादे को अपना बिस्तर बांध लेना चाहिए, जाने की तैयारी करनी चाहिए, लिहाजा मौत को भी याद रखिए। ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है कि नेमत किसे कहते हैं, कैसे है नेमत। देखिए कि हर आदमी चाहता ना कि मेरी माँ ज़िंदा रहे, माँ चाहती है कि मेरी माँ ज़िंदा रहे, वो चाहती है मेरी माँ ज़िंदा रहे, हर आदमी चाहता है कि मेरा वालिद ज़िंदा रहे, वालिद चाहता है मेरा वालिद ज़िंदा रहे, और वो चाहता है मेरा वालिद ज़िंदा रहे। समझ आ गई लड़की। इसी तरह तो बूढ़ों की लाइन लग जाएगी, तो ना उनको कोई पूछने वाला होगा ना संभालने वाला होगा, और पखाने के साथ चरपाइयाँ भी भरी होती हैं। मौत अल्लाह ताला की नेमत है, इसके बारे में मैंने कहीं 10 भी दिया था डिटेल के साथ, हाँ तो मैं तफसीर पढ़ा रही हूँ। तो मौत अल्लाह ताला की नामत है, वक्त पर हर एक को संभाला जाता है, वो भी इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। और बाकी वरना पिछले ख़त्म ख्वाजगान करते हैं, बाबे की जान जल्दी निकले, यानी ये सारा कुछ करते हैं जब कोई यानी कि नज़र की हालत में, वैसे नहीं करते। मैं कह रही हूँ जब इंसान यानी कि उसकी सांस नहीं निकल रही होती, आखिरी वक्त होता है, काफ़ी 1-1 महीना 2-2 महीने लग जाते हैं, उनके लिए कह रही हूँ। फिर दवाएँ करते हैं या अल्लाह ताला अब इनको अपने पास ईमान की हालत में बुला ले, तो बेहतर नहीं है कि ईमान। इसलिए ना मौत जो है नेमत है। इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह ताला पर आसान है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।